नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रे। नवरात्रे वर्ष में दो बार आते हैं, एक हमारे चैत्र के महीने में और एक हमारे आश्विन के महीने में। अभी जो नवरात्रे हैं ये हमारे नव संवत्सर प्रारंभ होने के अवसर पर आते हैं। जिस दिन से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी ने इस संसार को रचा, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी ने इसकी जब सृष्टि की रचना करी, इसलिए इसको ब्रह्मांड कहा गया। और इसी दिन से वास्तव में जो हमारे राजा विक्रमादित्य थे, उन्होंने अपना विक्रमी संवत शुरू किया था। भगवान राम ने बाली का वध भी इसी दिन किया था। तो ये वर्ष, जो नया वर्ष हम लोग मनाते हैं, उसी दिन से ही हमारे ये जो नवरात्रे हैं, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ये नवरात्रे हमारे शुरू हो जाते हैं। और ये 9 दिन जो है वास्तव में त्याग, तपस्या, समर्पण, श्रद्धा और विश्वास के हैं। ये 9 दिन वास्तव में ये बताने वाले हैं कि दुनिया के अंदर केवल शक्ति से ही काम चलता है। दुनिया के अंदर अगर कोई कुछ भी होगा तो केवल शक्तिशाली की ही विजय होती है। कायर, कमजोर, डरपोक और जो वास्तव में शक्ति विहीन होता है वह दुनिया के अंदर समाप्त हो जाता है। ये नवरात्रे हमें इसी बात का मैसेज देते हैं कि आप भी बल से, बुद्धि से, ज्ञान से, धन से, विद्या से अपने आप को मजबूत करें। माता के जो 9 रूप हैं यह वास्तव में हमें यही संदेश देते हैं। नवरात्रों का अर्थ केवल भूखा रहना, उपवास रखना, पूजा करना तो है ही, लेकिन इनका जो वास्तविक जो इनका मैसेज है, जो इनका वास्तविक संदेश है, वो यही है कि वास्तव में हमारा धर्म शक्ति की उपासना करने वाला है। जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों का शांति प्रवचन, सर झुकाता है उसे जो कर सके रिपुमान मर्दन। जो दुश्मन की गर्दन को मरोड़ देता है वही दुनिया के अंदर जीवित रहता है, वही दुनिया के अंदर दिखाई देता है, नहीं तो सब लुप्त हो जाते हैं। इसीलिए इन नवरात्रों को जब हम मनाते हैं, मां भगवती का जब ध्यान करते हैं, तो उसका केवल एक ही अर्थ है कि हम अपने आप को शक्तिशाली, हमारी भुजाओं में दम होना चाहिए, हमारे पास धन से हम बली होने चाहिए, हम ज्ञान से बली होने चाहिए, हम बुद्धि से बली होने चाहिए, हम एजुकेशन से बड़े होने चाहिए, क्योंकि यह अलग अलग रूप ही मां भगवती के हमारे सामने आते हैं। इस साल जो नवरात्रे हैं ये 13 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। अच्छा हाँ, एक बात और है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस चैनल को एस्ट्रो वास्तु गुरु जो यूट्यूब चैनल है हमारा आचार्य वीरेंद्र, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है ये आपको ये मिलते रहें। फिर मैं बात करता हूं, उसी विषय पर ही आता हूं कि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य अपनी सनातन परंपरा को जीवित रखना है। हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो अवधारणाएं हैं, जो हमारा ज्ञान है, अगर हमने उसको संभाल करके नहीं रखा है तो हम सब लोग समाप्त हो जाएंगे। और इन व्रतों के माध्यम से, इन्हीं त्योहारों के माध्यम से ही हम वास्तव में अपनी उसी परंपरा को जीवित रखने का प्रयास करते हैं। और जितने हमारी ये परंपराएं हैं ये सारी कहीं ना कहीं विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरती हैं। उसमें कहीं भी आडंबर नहीं है, कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कि हम सिद्ध ना कर पाए। ये जो नववर्ष हैं, जैसे मैंने कहा कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही हमारे नए वर्ष शुरू होते हैं, जो दुनिया का सबसे ज्यादा सटीक है। हमारा पंचांग अगर आप देखेंगे, नासा तो अभी हुआ, लेकिन नासा से पहले भी हजारों वर्ष पहले हमारे पंचांग हुआ करते थे, जिसकी गणनाएं बिल्कुल सटीक होती थी। सूर्य ग्रहण कब होने वाला है, चंद्र ग्रहण कब होने वाला है, ये सारी की सारी, अमावस्या कब आएगी, संक्रांति कब आएगी, ये आज से नहीं, हजारों वर्षों से है। हमारे ऋषि महर्षियों ने जो हमें दिया है ये हमारे पास उनकी धरोहर है और जिसकी रक्षा करना ये हमारा दायित्व बनता है। केवल इन पर्वों को मनाने के पीछे उनके भाव को भी हमें समझना, इस बात का भी ध्यान रखना है। 13 अप्रैल 2021 से ये जो हमारा नया वर्ष है, नया संवत्सर है 2078 जो विक्रमी संवत है, ये हमारा प्रारंभ होने वाला है। 13 अप्रैल से लेकर के और 21 अप्रैल तक ये हमारे नवरात्र ये चलने वाले हैं। 13 अप्रैल 2021 को हमारा पहला नवरात्र है। जी हाँ, पहला नवरात्र है, जिसके दिन हम मां शैलपुत्री की हम उपासना करते हैं, मां शैलपुत्री। 14 अप्रैल को दूसरा नवरात्र है, मां ब्रह्मचारिणी। 15 अप्रैल को तीसरा नवरात्र है, मां चंद्रघंटा। 16 अप्रैल को मां कुष्मांडा। 17 अप्रैल को 5वां नवरात्र है, मां स्कंद माता।
18 अप्रैल को छठा नवरात्र है मां कात्यायनी, 19 तारीख को सप्तमी है, 7वां नवरात्र है मां कालरात्रि, 20 तारीख को अष्टमी है, 8वां नवरात्र मां महागौरी, और 21 तारीख को महानवमी है जिसको हम बोलते हैं मां सिद्धिदात्री। ऐसे ये 9 दिन जो हैं आप देखेंगे ये शक्ति की उपासना के दिन हैं, और इन दिनों के अंदर हमें क्या करना है, अपने को बहुत ज्यादा सशक्त बनाना है, अपने को मजबूत बनाना है। इसीलिए हमारे यहाँ पर व्रत की, उपवास की ये परंपराएं बनाई गई हैं कि हमने अपने शरीर को भी कैसे ठीक करना है, हमारा आहार ठीक हो, हमारा भोजन ठीक हो, हमारी निद्रा ठीक हो, हमारा आचरण ठीक हो। ये वास्तव में 9 दिन तपस्वी जीवन के दिन होते हैं कि किस प्रकार से हमने अपने को मजबूत रह करके, अपने को कैसे शुद्ध रख करके, और कैसे मां भगवती की उपासना हमने ये करनी है। 13 अप्रैल को हमारा पहला नवरात्र है, तो जिस समय हम लोग कलश स्थापना करेंगे तो सुबह 5:45 से आप थोड़ा टाइम देख लीजिएगा, 5:45 है सुबह, और 9:59 यानी 10 बजने में 1 मिनट का समय रह जाएगा। 5:45 से 9:59 ये 13 अप्रैल सुबह का समय है, जिस समय हमने कलश स्थापना, घट स्थापना ये अपने को करनी है। उस दिन से हमारे नवरात्र ये प्रारंभ हो जाते हैं। एक चीज, ये 9 नवरात्रे हमारे पास ये है। अब हम ऐसा क्या करें मां भगवती की कृपा हम पर बनी रहे, ये कैसे होगा, जो आगे बताने वाला हूं, हमेशा भी बताता हूं, पुरानी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। अगर उसको करेंगे तो निश्चित रूप से मां भगवती की आपके ऊपर कृपा होगी, और मां वास्तव में बड़ी दयालु हैं, बड़ी कल्याणकारी हैं, ममतामयी हैं, वो अपने बालकों का हमेशा ध्यान रखती हैं। ऐसा क्या करें कि उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, उनका वरद हस्त ये हमारे सर के ऊपर ही हमेशा बना रहे। एक बात देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, हमारे यहां पर सबसे पहले जो बात कहा गई वो है स्वच्छता। जहां स्वच्छता है वहीं परमात्मा का वास होता है। अब अपने को करना क्या है, सबसे पहली बात, नवरात्रों से पूर्व ही अपने घर को भी अच्छे तरीके से सफाई करें। घर के जितना भी हमारे कोने हैं उनको साफ कीजिएगा, कोई मकड़ी का जाला ना हो, कोई धूल मिट्टी ना हो, अच्छे कोनों तक पूरा जाकर के झाड़ू से अच्छी तरह से उसकी सफाई करके, पोछा लगा करके थोड़ा नमक डाल लीजिएगा, ये भी हमेशा बताता हूं मैं। और पंखों पर मिट्टी जम गई हो, कोई वाया ऐसा हो गया हो, जो कुछ भी है आपको पूरी सफाई करनी है। और जहां पर हमने अपने घर में मंदिर बनाया, जहां हम पूजा करते हैं, उस मंदिर की भी पूरे अच्छे तरीके से सफाई करें। सारी जो हमारे पास भगवान के जो स्वरूप हैं उनको अच्छे तरीके से उनको नहला करके, धुला करके, शुद्ध वस्त्र पहना करके आपने उनको तैयार करना है। कोई ऐसा सामान है पूजा का जो अव्यवस्थित रखा हुआ है, आरती की पुस्तकें हैं, रुद्राक्ष की माला है, कोई तुलसी की माला हमारे पास रखी हुई है, तो उसको व्यवस्थित करके रखें। कपूर रखा हुआ है, इलायची पड़ी हुई है उसके अंदर, कोई और ऐसा लौंग हमारे पास में रखी हुई है, कोई अच्छा साहित्य हमारे पास, उसको व्यवस्थित करके रखना। तो मंदिर की जो उसका मंदिर का जो ऑरा जो है, मंदिर का जो स्वरूप हमें दिखाई दे, वो बड़ा आनंद करने वाला होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने घर की स्वच्छता और उसके पश्चात मंदिर की स्वच्छता, इस पर अपने को ध्यान देना है। जो समय मैंने आपको बताया है सुबह 5:45 से लेकर के 9:59 पे, उस समय में अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे। तो उससे पहले अपने को ये सारा जो सफाई वाला काम है ये कर लीजिएगा, और बड़ी सुंदर सी चौकी लीजिएगा। चौकी लकड़ी की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है, चांदी की भी हो सकती है, सोने की भी हो सकती है, जैसा आपका क्या कह सकते हैं, आपकी जैसा आपके पास में भगवान की जैसी कृपा है उसके हिसाब से आप उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। और उस चौकी के ऊपर बहुत सुंदर सा जो है लाल वस्त्र हो या पीला वस्त्र हो, ऐसा बिछाइएगा, एक चुन्नी भी उसके ऊपर आप डालिएगा, तो देखेंगे कि उस बड़ी दिव्यता आ जाती है उसके अंदर। और अगर हमारे यहाँ पर मूर्तियां हैं तो सबसे पहले आप उनको जो है पंचगव्य से आप उनको स्नान कराइएगा, और स्नान कराने के बाद में जो है, अगर फोटो फ्रेमिंग है तो अच्छे तरीके से उनको पहले सूखे कपड़े से, फिर थोड़ा गीले कपड़े से सफाई कर लीजिएगा उनकी, और पीछे भी देख लीजिएगा मिट्टी ना हो, कोई मकड़ी का जाला ना लगा हुआ हो, ये सब चीजें अपने को देखने वाली होती है। तो स्वच्छता बड़ी आवश्यक है। तो मूर्तियों को आपने स्नान कराना है, और उसके पश्चात आपने उनको चौकी पर स्थापित करना है। अब माँ भगवती तो होंगी क्योंकि नवरात्रे हैं, उनका चित्र तो आप रखेंगे ही रखेंगे। इसके अलावा भगवान गणपति हो गए हैं, माँ लक्ष्मी हो गई हैं, इसके अलावा माँ सरस्वती हो गई हैं, वो भी उनका ही रूप है। इसके अलावा जो है हमारे पास श्री हनुमान जी हो गए हैं, राम दरबार है, तो उनको भी आप स्थापित कीजिएगा अपने मंदिर के अंदर।
तो माता जी तो रहेंगी रहेंगी। और उसके पश्चात जो उनको बड़े सुंदर दिव्य वस्त्र उनको पहनाइएगा, बड़े सुंदर से वस्त्र हों, उनको जरूर बदलिएगा। और स्नान कराने के बाद जो है भगवान को थोड़ा सा उनको थोड़ा आप जो है उनको चंदन है या रोली है उनका आप तिलक कीजिएगा, सुंदर से पुष्प हो उनको आप भगवान को चढ़ाइएगा, ऐसा जरूर कीजिएगा। तो थोड़ा सा और सुगंधित कोई इत्र है तो इत्र का प्रयोग जरूर करें। पूजा जो है वास्तव में जब हम करते हैं स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए हम पूजा करते हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो जब स्वयं को स्वयं आनंद मिलता है तो फिर हमें लगता है कि हाँ अब पूजा में जो है हमारा मन लग रहा है वास्तव में। तो सारा का सारा जो विषय श्रद्धा से संबंधित भी है। जैसी जैसी हमारी श्रद्धा बढ़ती है वैसे वैसे हम लोग जो है परमात्मा में हमारी आसक्ति बढ़ती है और बाह्य जगत से हम अनासक्त हो जाते हैं। और ये नवरात्रि में जो है वास्तव में बाह्य जगत से अनासक्त करने के लिए होते हैं और कहीं ना कहीं हम अंतर्मुखी हो जाएं, यही माता जी हमें कहती हैं, यही माँ भगवती हमें संदेश देती हैं। उसके पश्चात जो है थाली लीजिएगा, थाली में सुंदर सा स्वास्तिक बनाइएगा, ऊपर ओम लिखे, शुभ लाभ लिखेगा और लिखेगा श्री, ऐसा लिखना है आपने। और उसके पश्चात जो है एक पान का पत्ता रखिएगा, पान के पत्ते के ऊपर कटोरी, कटोरी के अंदर जो जोत बनाइएगा या जो भी अखंड जोत बने, और शुद्ध देसी घी की अखंड जोत आपके पास बननी चाहिए, ऐसा ये आपको करना है। और उसमें घी का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि मात्रा कम ना हो जाए, थोड़ा चेक करते रहिएगा तो उसमें कम ना हो जाए, ऐसा अपने को ध्यान रखना है। और कलश की स्थापना, जब कलश लेंगे तो कलश के अंदर कोई चांदी का सिक्का डाल लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। और जल तो आप उसके अंदर रखेंगे जो है, जब रखेंगे आप तो उसमें खाली ना रखिएगा, ऐसा थोड़ा ध्यान रखिएगा। और कलश के ऊपर मौली बांध लीजिएगा, कलश का जो मुख है उस पर मौली बांधिएगा, उसमें चांदी का सिक्का और जल भर के रखेंगे। अशोक के पत्ते आप रख सकते हैं, अशोक के पत्ते ना मिले तो आम के पत्ते आप रख लीजिएगा। अशोक का अर्थ ही अशोक, जहां शोक ना हो, ऐसा कहा गया है। और उसके बाद श्रीफल, श्रीफल समझते हैं ना, नारियल, और उसके ऊपर नारियल के ऊपर भी मौली बांधिएगा। नारियल के ऊपर भी सुंदर सा स्वास्तिक जो है वो चिन्हित करना है आपने, सुंदर सा स्वास्तिक बनाइएगा। और श्रीफल को भी बड़े सुंदर लाल वस्त्र में लपेट करके और एक पुष्प की माला उसके ऊपर आप थोड़ा उस पर जो विराजमान करेंगे और बहुत सुंदर भाव के साथ आपने उस श्रीफल को भी नारियल के ऊपर स्थापित करना है। कलश पर भी नारियल बनाएंगे, कलश पर भी आप स्वास्तिक बनाएंगे और जो श्रीफल है उसके ऊपर भी आपने स्वास्तिक बनाना है, तो बड़ा आनंद आएगा आपको। और उसके पश्चात जो है आपने जो है प्रसाद की व्यवस्था, उसमें कोई बादाम है, किशमिश है, ऐसा कुछ भी आप रख सकते हैं। अगर आपका उपवास है तो आपने उपवास के हिसाब से अपने को चलना है। और ये जब सारा आप कर लेंगे, चौकी पर लाल कपड़ा आपने बिछा लिएगा और जो कलश है आपने उसको उत्तर पूर्व में यानी नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपने उसको स्थापित करना है। ठीक है। और जो आपका दीपक है वो अखंड जलता रहे, ऐसी भी हमने इस बात का विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना है। और हर दिन अपने को जो है माँ भगवती का मंत्र जो है इसका हमने जाप करना है, माँ भगवती का ध्यान करना है। और नित्य रूप से जो उनकी आरती है हमने, जैसे पहले दिन माँ शैलपुत्री की आरती करेंगे, अगले दिन माँ ब्रह्मचारिणी करेंगे, फिर माँ चंद्रघंटा की आरती है, माँ स्कंद माता की आरती है, उसके माँ कात्यायनी है, माँ कालरात्रि है, महागौरी है, माँ सिद्धदात्री है। ऐसे हर दिन आप जो है उनकी आरती जरूर कीजिएगा और ये बड़ा आवश्यक है। और इसके अलावा जो है जब आप इसको करते हैं तो इसके अलावा दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आपको समय निकलता है तो आपको दुर्गा सप्तशती तो वास्तव में बहुत सुंदर है, आप करेंगे बड़ा आनंद आएगा और इसका फल बड़ा सटीक मिलता है। जब आप दुर्गा सप्तशती करेंगे इसको बहुत सुंदर आपको उसके रिजल्ट, इसके परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो जरूर कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लाभ इसका मिलने वाला है। और केवल एक महामंत्र जो है इसको भी अगर आप करेंगे तो जो नॉर्मल हम लोग जब करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सुंदर आपको उसके फल जो है ये मिलने वाले हैं। और केवल एक मंत्र, कुछ नहीं आता तो केवल एक ही मंत्र हमारे पास, मैं सबको बता देता हूं। और वैसे तो हमारे पास में माता जी के बहुत सारे हैं, क्योंकि हमें समय का भी थोड़ा ध्यान रखना होता है, तो केवल और कुछ नहीं है, तो केवल सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और उसके बाद नमो देवी महादेवी शिवा देवी सततम नमः, नमः प्रकृते भद्राये नियताम प्रणथास्तुमाम। इस मंत्र का जाप जरूर करेंगे, माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से होने वाली है। आप देखेंगे आपके जीवन की दिशा और दशा ये दोनों बदलने वाली है। वास्तव में पूजा करने का आनंद अलग ही है। नाम कुंवारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। दुनिया के जितने नशे हैं उनमें पैसा भी लगता है, शरीर भी खराब होता है
और बुद्धि का नाश हो जाता है। लेकिन भक्ति एक ऐसा आनंद है, भक्ति का एक ऐसा नशा है जो कभी उतरता नहीं है और जिसमें कोई खर्चा नहीं है, जिसमें हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, जिसमें हमारी पॉजिटिव अप्रोच बनती है। तो इसीलिए भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित भाव से माता जी को कहिएगा कि हे माता जी, हम आपके बालक हैं, आप हमारी माता जी हैं, आप ही हमारे पिता भी हैं और हमारे ऊपर कृपा कीजिए। इन नवरात्रों में आप आइए, नया वर्ष है, इन 9 दिन तक आप हमारे यहाँ विराजमान रहिएगा और हमेशा आपकी कृपा जो है हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर ये हमेशा बनी रहे और बनी रहती है हमेशा। माता पिता जो हैं वो बच्चों को छोड़ते नहीं है। ऐसे ही जो माता जी हैं, माँ भगवती हैं, वो उन्होंने हमें पकड़ा हुआ है। हम उनके पास जाने से थोड़ा सा संकोच करते हैं वास्तव में। तो इसलिए जो है ऐसा प्रयास हमारा बने और ये 9 दिन पूरे संकल्प के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ हमने माता जी का ध्यान जो करना है। और आप सभी को नए वर्ष की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। ये नया वर्ष आपके लिए सुख समृद्धि लेकर के आए और सबके लिए कामना करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हे परमात्मा, सबके लिए समग्र की कामना, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सब पर आपकी कृपा हमेशा बनी रही है। कामना हमें अपने लिए मैं करके अपने लिए मत मांगो कभी भी, सबके लिए कामना करो। और ये जो कोरोना बीमारी चल रही है, इससे भी सबको निजात मिले। सब लोग टीका लगवा लें अपना भैया। और टीके लगने के बाद भी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है कोविड के ऊपर भी। टीका लगवाने के बाद भी 42 दिन तक आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ धोएं, मास्क लगाएं, गर्म पानी पिएं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये नया वर्ष ऐसा हो कि इसके बाद भारतवर्ष में क्या पूरी दुनिया के अंदर, हम अपने लिए नहीं कहते हैं, कुछ लोग भी कि भाई दवाई पहले अपने लिए लगा लो, ऐसा नहीं है। हम सबके लिए कामना करते हैं, सबको उसका लाभ मिलना चाहिए, ऐसा ही है। तो वास्तव में आप भी अपने दवाई जो है, अगर आप एलिजिबिलिटी आ गई है तो दवाई जरूर लगवाएं और थोड़ा सा अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसी मेरी प्रार्थना आप सभी लोगों से है। और ये नया वर्ष वास्तव में आपके लिए मंगलकारी हो, इसी कामना के साथ नमस्कार, राम राम जी।